सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरे साथ वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड, और कह सकते हो कि हमारा सब कुछ ही मैच करता है भाई। तो अपने साथ है गिरीश भाई, ट्रेड विद जीजी करके इंस्टाग्राम इनका ऑफिशियल पेज है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करिएगा। इनका यूट्यूब चैनल भी है, ट्रेड विद जीजी। तो गिरीश भाई है मेरे साथ, और इत्तेफाक की बात है या कोइंसिडेंट ना कि हाँ कि भाई भी गोवा में, मैं भी गोवा में, भाई और मेरी मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी चॉइस सेम रहती है ना। बट एक चीज डिफरेंट है, वो है ट्रेडिंग स्टाइल। और आज हम वही कवर करने वाले हैं, भाई का ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रो तो दे दिया है कि भाई एक ट्रेडर हैं और भाई बाइंग के साथ साथ सेलिंग करते हैं, हेजिंग करते हैं। और भाई एक बार अपनी करंट पोजीशन बताओ। अभी हम शूट कर रहे हैं, आज सैटरडे है, ठीक है, और हम थार पे घूमने, ओपन थार आप देख रहे होंगे, ये यहीं की गोवा की थार है। तो अपन ने कहा कि भाई को लेके इसी में चलते हैं, क्योंकि अपना कार वाला ही चलता है भाई। हम ज़्यादा अपने पास प्रोफेशनल सेटअप है नहीं हम गरीब लोग हैं, तो हमने कहा कार में करेंगे, बढ़िया थार है ना, 18-19 लाख का सेटअप अपना है। तो अभी आज हम घूम रहे हैं, और घूमते घूमते हमने सोचा एक पॉडकास्ट शूट करते हैं। तो अभी भाई करंट रनिंग प्रॉफिट बताओ क्या चल रहा है। और आज भी सैटरडे है, फर्स्ट टाइम कि मार्केट ओपन है सैटरडे के दिन। हाँ, वो भी बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, तो ऑलमोस्ट अभी कितना चल रहा होगा? 92, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के अप्रोक्स का प्रॉफिट चालू है। और यूज्ड मार्जिन अराउंड 33 लाख 33 लाख यूज्ड मार्जिन है। 1 लाख के आसपास का भी प्रॉफिट चल रहा है। एक्सपेक्टेशन है भाई की कि 2-2.5 लाख के आसपास ये बुक करेंगे। तो यही चीज़ हम जानने वाले हैं आज की, भाई 20-30 लगा के तुम 2-2.5 लाख रुपए बनाने के पीछे क्यों बढ़े हो। मेरी तरह स्कैल्पिंग करो। और जैसे मैंने सुबह ट्रेड किया था, है ना, मैंने 2-3 लाख रुपए लगाए थे और मैंने 30,000 रुपये का स्कैल मारा। बाकी भाई ने मुझे कुछ पोजीशन बनाई, बताई कि भाई आप मिड कैप को शॉर्ट कर लो, और मिड कैप को शॉर्ट करने के बाद मेरा जो अभी जो पोजीशन चल रही है 31,000 के प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, तो भाई साहब यही जानने वाले हैं कि भाई स्कैल्पिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप, ये पोजिशनल ट्रेडर क्यों बने हुए हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अमेजिंग पॉडकास्ट विद गिरीश भाई। तो भाई ये सब हम तो जान लेंगे पूरी वीडियो में। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे बात होती है, वरना ऑडियंस सुनेगी नहीं, क्योंकि भाई उनको चाहिए एक्सपीरियंस। बताओ। अभी मोर देन 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। मोर देन 6 ईयर? यस यस, लास्ट दिसंबर में ही 6 ईयर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किससे किया था? स्टार्टिंग मेरे क्रिप्टो से हुए थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में ही मैंने क्रिप्टो में एंट्री ले लिया था। ओके, तब थोड़ा क्रेज था क्रिप्टो में। हाँ, देन हमारा ब्रोकर ही गायब हो गया था। कितना लॉस है क्रिप्टो में? वो स्टूडेंट लाइफ में कैसा कैपिटल कम था, तो 22,000 समथिंग लॉस हो गया था वहाँ पे। ओके, ब्रोकर ही भाग गया ब्रोकर ही गायब हो गया, भाग गया। चलो, क्रिप्टो का समाधान वही हो गया। फिर स्टॉक? तो फिर नहीं, क्या हमें एक स्टेबल चाहिए था कि कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल तो ही जगह पे रहे एक। तो वो तब नहीं, क्या हम इंडियन मार्केट में शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो क्रिप्टो उसमें जब आपका ब्रोकर ही भाग गया, तो हमने कहा भैया सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं, यहाँ सेबी बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल सेफ रहे। तो भाई जैसे मैं तो डिफेंस में था, डिफेंस में आने के बाद मैंने अपना ट्रेडिंग में मैं बर्बाद हुआ, 40-45 लाख डुबाए, और फिर मेरे को लत लगी। तो मतलब उसी फ्लो में मैं करता गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ट्रेडिंग के अलावा मुझे कहीं और से पैसा मिल सकता है। तभी इसलिए मैंने ट्रेडिंग को ही चूज़ किया फुल टाइम। आपने क्यों चूज़ किया भाई? आप तो यहाँ शहर में रहते हो, आपके पास तो बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस थे, तो आप ट्रेडिंग ही क्यों, ये बताओ। कॉलेज में कैसे था कि जो एक एज अ स्टूडेंट ने कि सबको लगता है कि थोड़ा साइड सोर्स ऑफ मनी चाहिए या कुछ खर्चा पाने के लिए पैसा चाहिए। इसकी वजह से हमने नहीं ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। बट जैसे जैसे एक्सप्लोर करते गए, वैसे वैसे वो थोड़ा मजा आने लगा। बट समझ में आ गया कि कहीं ना यहाँ पे ही थोड़ा बड़ा अमाउंट बन सकता है, रादर देन कहीं जॉब करने से। तो मैं डायरेक्टली नहीं, क्या जॉब ना करके डायरेक्टली नहीं, ट्रेडिंग में एज अ फुल टाइम ट्रेडिंग ही स्टार्ट कर दिया। तो आपने अभी तक कोई जॉब नहीं किया, आप सीधा ट्रेडिंग कर रहे हैं? यस यस भाई साहब, भाई के अंदर गट्स हैं, मानना पड़ेगा भाई। क्रिप्टो में ब्रोकर भाग गया, भाई ने रिस्क लिया कि अब करूंगा तो ट्रेडिंग ही करूंगा, और सीधा स्टॉक मार्केट में। और अभी बताएंगे कि भाई का क्या चल रहा है अभी तक का रिकॉर्ड। तो भाई अभी तक हमने आपसे आपका एक्सपीरियंस जान लिया, और आपने क्यों चूज किया ट्रेडिंग वो भी जान लिया। अब बात वही पे आ जाती है कि भाई जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं सुबह 3 लाख से 30,000 रुपये बना के बैठा हुआ हूँ, है ना, और हेजिंग ऊपर नीचे मेरा पोजिशन हो रहा है ना, और आप ये 20-30 लाख रुपए लगा के इतना बड़ा रिस्क, पैसे का रिस्क लेके 2-2.5 लाख रुपए बनाने के पीछे क्यों पड़े हो, ये बताओ मुझे। जस्ट लाइक आप भी, हम गोवा में है, गोवा में समझ लीजिए कि कसिनो का एग्जांपल लेते हैं। कि कसिनो चलाने को कभी भी पैसा ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। हाँ, तो बट अभी रियलिटी देखोगे तो कसिनो चलाने वाला ज्यादा पैसा कमाता है रादर देन खेलने वाला। तो कहीं ना कहीं चलाने के लिए भी पैसा ज्यादा लगता है। इसीलिए फोकस करता हूँ कि कहीं ना कहीं सेलिंग भी
अच्छा। और बाइंग करना है तो जैसे आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है आपके पास, हाँ, तो वो स्किल्स चाहिए बाइंग में, बट सेलिंग में उतना स्किल्स की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम आज का मार्केट भी जैसे देख के लिए एक साइडवेज ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीके का बेनिफिट मिल जाता है इजीली, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स वगैरह तो वो बढ़िया हो जाता है। तो भाई मैंने आपको, मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ आपको कि भाई मैं 2020 से काम कर रहा हूँ और मैं आपका 2020 में ट्रेडिंग वाला सेटअप देखता था, है ना, वो ट्रेडिंग सेटअप आपका, मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, तो मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तब से मैं आपको देख रहा हूँ। तो आज मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं भाई को गाड़ी में बैठा के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि भाई मैंने आपको कभी लाइक नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हुए बहुत रेयरली देखा है। आप मतलब मल्टीपल करते हो, आप स्टॉक्स में भी हेज भी करते हो, उसका फ्यूचर ही करते हो, मतलब क्या क्या करते हो स्पेसिफिक, आप कौन सा स्टाइल ट्रेडिंग के लिए फॉलो करते हो, किस सेगमेंट में ट्रेड करते हो, एक बार वो बता दो। मेरा सिंपल फंडा है कि जो मेरे लाइन्स है, जो आपको सबको पता है कि लक्ष्मण रेखा, वो लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ या बैंक निफ्टी इंडाइसेस में करता हूँ। जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, तो जहाँ पे भी मेरी लाइन क्रॉस हो जाएगी, मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। समझो मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, तो स्टॉक्स में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं स्टॉक्स में कर लेता हूँ। अच्छा। और स्टॉक्स में क्या है कि समझो डायरेक्टली इंट्राडे करना होगा तो फिर EMIs में करोगे तो वहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा लगेगा, बट एज अ मैं पोजिशनल ज़्यादा फोकस करता हूँ, तब मुझे फ्यूचर बेस्ड लगता है। और फ्यूचर में हम कभी कभी शॉर्ट करके भी होल्ड कर सकते हैं, इसलिए मैं फ्यूचर करता हूँ। बट फ्यूचर डायरेक्टली नेकेड करोगे, समझो कुछ रीजन से स्टॉक 5% 10% नीचे ओपन हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। वो तो कहीं ना कहीं मेरा कैपिटल मेन मोटो तो वही रहेगा कि कैपिटल कैसे मैं सेव करूँ। ओके। तो इसकी वजह से मैं हेज भी कर लेता हूँ वहाँ पे। तो कुछ रीजन से गैप डाउन भी खुल गया तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अच्छा। इसी वजह से हेज भी कर लेता हूँ, तो कुछ बेनिफिट्स जो मिलते हैं उससे। ओके। तो भाई मुझे ये बताओ ये इतना सब क्यों, मतलब भाई मैं तो एक तरीके से ऑप्शन खाली सिंपल बाइंग करता हूँ, सब तो ऑप्शन बाइंग कर दें, ऑप्शन के पीछे पड़े हुए हैं, जीरो जीरो खेल रहे हैं। भाई आप 6 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हो, ये ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते, खाली जीरो जीरो क्यों नहीं करते, ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली मैं सेलिंग ही करता हूँ या हेजिंग ही करता हूँ, बाइंग ही करता हूँ या हीरो जीरो ही करता हूँ। डेली ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं है, जहाँ पे भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ मुझे बिग मूवमेंट लगता है तब बाइंग भी कर लेता हूँ, कभी कभी हीरो जीरो भी कर लेता हूँ। बट ने क्या डाइवर्सिफाई ज़्यादा किया वाला है मैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स में भी किया है या होल्ड भी करता हूँ पोजिशनल बेसिस पे। क्यों करता हूँ कि समझो कुछ मेरी पोजीशन कौन सी नीचे गई है या तो दूसरी पोजीशन मुझे कहीं ना कहीं बचा लेगी। अच्छा। जैसे अभी का भी जो फॉल हुआ था, कहीं ना कहीं मेरा दूसरा स्टॉक्स ने मुझे बचा लिया है। अच्छा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करता हूँ कि अच्छा। एक ही जगह पे नहीं करता हूँ, कहीं ना कहीं बाइंग में करोगे तो जस्ट डायरेक्टली SL लेके निकल लेना पड़ता है। तो आप ये जो ऑप्शन बायर हैं, जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके रहे हैं, मुझ जैसे कुछ स्कैल्पर है, ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हैं, है ना, पैसा बन नहीं रहा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, और आपको तो आपके पास स्किल है, आपको आता है करना, आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर रहे हो? इसका स्पेसिफिक रीजन होगा कोई आपके पास? नहीं, स्पेसिफिक रीजन ऐसा कुछ नहीं है कि डेली अभी जैसे मार्केट का बिहेवियर आपको सबको पता होगा कि मार्केट 70% टाइम तो साइडवेज ही होता है। तो वो टाइम में हमारा माइंडसेट क्या होता है कि कहीं ना कहीं मुझे बाइंग ही करना है, मैं बाइंग ही करूंगा, दूसरा कुछ पता ही नहीं है, नहीं पता, एक्सप्लोर ही नहीं किया वाला है। तो वो क्या होता है कि आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आता है अभी साइडवेज चालू है, यहाँ पे तो बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, तो वही टाइम पे मैं सेलिंग कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, जहाँ भी जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तब मैं बाइंग भी कर लेता हूँ। मतलब जब जैसा मार्केट हो, आप मार्केट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके। और ये सब कैसे समझे आप? अपने एक्सपीरियंस जैसे जैसे एक्सप्लोर करते गए तैसे जैसे समझ में आ गए। 6 साल का भाई को 6 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, इसीलिए भाई ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा है कि हाँ 6 साल में हमने ये चीज़ सीखा है कि भाई मार्केट जैसा है उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग स्टाइल को करो, तो जो ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बन। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मैं भी समझ गया, व्यूअर्स भी समझ गए। एक क्वेश्चन जो हर किसी ऑप्शन ट्रेडर, जितने भी ऑप्शन बाइंग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वेडिंग, जितने लोग कर रहे हैं, सबका एक क्वेश्चन रहता है कि भाई ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है या नहीं, ये बता दो। नहीं, पैसा तो बनता है, मैंने खुद बनाने वाला है। लास्ट ईयर का भी मैंने P&L भी शेयर किया था, वो ऑप्शन बाइंग से ही बनाया था मैंने, मोटा पैसा। और जैसे अभी भी मैं बाइंग ही करता हूँ, फ्यूचर का पोजीशन है वो बाइंग ही है एक तरह का, तो बाइंग में से पैसा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको नहीं क्या, सबसे मेन है कि आप तो टेक्निकल तो कहीं से भी सीख लोगे, बट सबसे मेन है कि साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये बहुत चीजें मैटर करती है। तो उस पर नहीं क्या वर्क करना पड़ेगा, और उस पर टाइम लगता है। वो तो टाइम लेगा ही, क्योंकि वो कहीं से भी आप सीख नहीं सकते हो, तो वो खुद को ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो वो टाइम लेगा ही वो।
तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है। तो भाई साहब समझ लो, ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। है ना भाई, ये इसलिए कह पा रहे क्योंकि भाई को 6 साल हो चुके हैं, तब एक कह पा रहे, लेकिन स्टार्टिंग में शायद ये इनको भी ऐसी लगता था कि यार बनेगा नहीं बनेगा, है ना, डाउट रहता था। बट अभी देख रहे हो उनने 30-35 लाख रुपए की पोजीशन लेके वो छोड़ के, है ना, सैटरडे भी अब मार्केट भी खुला है, आज के दिन में भी 1-1.5 लाख भाई बना के गोवा घूम रहे। तो भाई आपने कहा बाइंग में पैसा बनता है, अब जस्ट फॉर मोटिवेशन आप ऑडियंस को ये बताओ, मतलब अपने व्यूअर्स को ये बताओ कि आपका हाईएस्ट प्रॉफिट कितना था? हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा 16 लाख का था, और वो भी बाइंग में ही था। ऑप्शन बाइंग में नहीं था, बट फ्यूचर बाइंग में था मेरा पोजीशन। फ्यूचर बाइंग में, यस। कैपिटल कितना लगा था? अराउंड 30 लाख, 30 लाख रुपए आपने लगाया था। 16 लाख का आपने प्रॉफिट बनाया था। रिस्क अराउंड 3 लाख रुपए समथिंग रिस्क था। 3 लाख रुपए का एसएल, 16 लाख रुपए का प्रॉफिट। भाई साहब, मतलब कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका? मोर देन 5 हो रहा है, 1:5। ओ भाई साहब, जबरदस्त। और इसके पीछे का लॉजिक कि भाई आपने जो 16 लाख का प्रॉफिट बनाया, क्या था इसका स्पेसिफिक, मतलब क्यों, कैसे बनाए? तो जो ब्रेकआउट मिला था मुझे अदानी स्टॉक्स में मिला था, अदानी इंटरप्राइजेस में, तो वो ब्रेकआउट में एंट्री ले लिया था। बट अदानी ने 2 दिन में ही नहीं, मुझे मोर देन इनफ परसेंटेज रिटर्न दे दिया, मोर देन 2 दिन में 30% का मुंह दिया था। ये आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हो कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया? नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही। अच्छा, पहले तो बॉटम से ब्रेकआउट से जब ब्रेकआउट दिया। अच्छा, न्यूज़ के क्लियर होने के बाद। यस, ओके। तो भाई प्रॉफिट तो हो गया, अब ये बताओ कि हाईएस्ट लॉस अभी रिसेंटली हुआ था, रिसेंटली बोले तो अभी फॉलो हुआ था ना 2000 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी क्रैश में। ओ भाई साहब, अब देख लो भाई, एक चीज ध्यान से सुन लो, इतना प्रोफेशनल ट्रेडर होने के बावजूद भी भाई इतने बड़े क्रैश में पैसा बनाने के बजाय सबसे अपनी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा लॉस लेके बैठे। कितना? 15 लाख रुपए का। कैसे हुआ? तो जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ था, अराउंड आई थिंक 48,000 के पास, तो वो ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री ले लिया था फ्यूचर में, और प्रॉफिट भी रनिंग था, इसीलिए पोजिशन होल्ड किया था। बट एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया था, तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की वजह से डायरेक्टली बैंक निफ्टी मोर देन 1500 का कुछ तो गैप डाउन खुल गया, 1500-1600 तो मेरा नहीं कि अराउंड 1200 क्वांटिटी था फ्यूचर में, तो वो डायरेक्टली मुझे मॉर्निंग में मोर देन 15 लाख का लॉस दिखाता था। बट क्या हो गया, तो वहाँ पे नहीं, कहीं ना कहीं मैं हेज किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच गया वहाँ पे। तो हेज करने की वजह से आप बचे। और कितने नेट, आप मुझे बताओ टोटल लॉस कितना था उस दिन टोटल लॉस सिर्फ बैंक निफ्टी में और विथ हेज का प्रॉफिट ऐड करके 4 लाख का लॉस था। ओके भाई साहब, 16 लाख के लॉस को आपने कवर अप करके 4 लाख के लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ अब तो कवर हो गया होगा? अब तो उसी दिन मेरा रिलायंस का भी पोजीशन होल्ड था फ्यूचर में, तो अराउंड वहाँ पे मेरा 5% का प्रॉफिट चल रहा था फ्यूचर में। तो इसी वजह से नहीं कि मैं मल्टीपल करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो लॉस भी मुझे बचा लिया रिलायंस। 15 लाख का लॉस आपने हेज पोजीशन बनू के, है ना, अपनी पोजीशंस को मैनेज करके 15 लाख के लॉस को एक ही दिन में पूरा कवर करके प्रॉफिट में क्लोज किया उस दिन को। ओ भाई साहब, भाई ये होता है एक ट्रेडर का एक्सपीरियंस, एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को मैनेज करता है। 15 लाख का लॉस इनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का, इनकी ट्रेडिंग लाइफ का मतलब सबसे बड़ा इन्हें लॉस लिया, वही सेम डे के अंदर उस लॉस को कवर अप कर दिया। इसको कहते हैं ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आपने वो सब मैनेज कर लिया। मेन प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि लोग पैसा बना लेते हैं, बट जब लॉस होता है तो 1-2 दिन में सब चला जाता है। आपका इतना बड़ा लॉस हुआ, तो भाई आपने अपनी इतने बड़े लॉस के बीच अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन किया? आपके अंदर इमोशंस आएंगे, मैं उस जगह पर होता तो मैं वो 15 लाख के लॉस को 30 पहुंचा चुका होता है एज ऑप्शन बायर। तो आपने मतलब अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कैसे किया? इतने बड़े क्रैश में आपको आपका पोर्टफोलियो 15 लाख लॉस दिखा रहा है, हाउ यू मैनेज? तो जब भी कोई भी पोजीशन बनाता हूँ खुद की, तब पहले ही फिक्स होता है, जब जहाँ पे भी मैंने हेज किया है कि कितना मैक्स टू मैक्स मेरा लॉस हो सकता है, वो माइंडसेट पहले क्लियर हो चुका है कि मैं इतना लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। तो मॉर्निंग में जब डायरेक्टली मार्केट ओपन हो गया तब मुझे पता था कि हाँ मैं इतना तक लॉस हो सकता है मैक्स टू मैक्स। उस दिन बाद में ने क्या बैंक निफ्टी 10,000 पॉइंट्स भी गिरता था तो भी मेरा लॉस उतना ही होता था, क्योंकि उतना ही मैंने हेज किया था, क्यों मैं उतना रिस्क लेके बैठे वाला था पहले ही। तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं वो फिक्स हो गया। अच्छा, तो वो सिस्टम में ऐड किया वाला है वैसे। अच्छा, तो वो हेज करने से उसका बेनिफिट होता है कभी भी आपको। अभी नेकड़ा हो गए
तो फिर आपको पहले क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं इतना लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। हाँ, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। नेकेड तो गैम्बल है। हाँ। क्योंकि आप ओवरनाइट नेकेड पोजीशन लेके जा रहे हो। हाँ। बर्बाद हुए भाई उस दिन कई लोग, पर मेरे मैसेज बॉक्स भरा था। हाँ। ओवरनाइट नेकेड पोजीशन लेके गए थे क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई अब तो खड़ा है बाजार। यस, ब्रेकआउट 2000 पॉइंट का डिप मारा, मार्केट ने अच्छों की पोजीशन खत्म हो गई उस दिन, है ना। हाँ। तो नेकेड तो भाई गैम्बलिंग है, लेकिन आप हेज किए, आप मैनेज किए, ये दर्शाता है कि भाई आपके अंदर एक एक्सपीरियंस है, एक आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है लॉस को मैनेज करना। ट्रेडर वो नहीं होता जो प्रॉफिट बनाता है डेली ना, जैसे लोग देखते हैं कि भैया डेली प्रॉफिट बनाते हो तगड़ा ट्रेडर है, वो नहीं होता। ट्रेडर वो होता है कि जब उसको लॉस होता है, लॉस के बाद वो कैसे अपने आप को वापस मार्केट में स्टैंड करता है, खड़ा। हम मार्केट में सर्वाइव कैसे करें? हाँ। कि सर्वाइव कब करोगे? जब आपको पता है कि मार्केट कुछ भी हो सकता है, एनी सिचुएशन। हाँ। तो वो रेडी रहोगे और सर्वाइव करोगे, तो वही रहेगा। मैं क्या चल रहा है पोजीशन? अभी अराउंड 1,05,000 1,05,000 का पोजीशन चल रहा है। तो भाई अब मुझे इसी के साथ थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बता दो, क्योंकि मेरे को देखने वाले यंग है, यूथ है, आपको देखने वाले भी यूथ है, हम सभी यंग हैं। तो जस्ट एक फनी क्वेश्चन कह सकता हूँ, आप इसको भाई नेटवर्थ, करंट नेटवर्थ तो सीक्रेट ही रहना चाहिए किसी की भी। चलो ठीक है, नेटवर्थ नहीं बता सकता कोई, क्योंकि वो बढ़ते चढ़ते रहती है। ओके, एज ए ट्रेडर तो वो कभी भी कुछ होते रहते, डेली होते रहते हैं। बाकी भाई के आप चैनल का मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप जाके भाई के चैनल पर देख सकते हो भाई ने किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स बनाए हुए हैं। बाकी नेटवर्थ तो भाई वो गूगल बाबा बता देंगे। अब बात करते हैं भाई, विच कार यू ओन? जो आपके पास है वही। अरे ब्लैक डार्क हैरियर डार्क ब्लैक एडिशन। ओके, बहुत सुपर कार है भाई यार, चॉइस बहुत जबरदस्त है। ओके, सो एनी फर्दर प्लानिंग्स? आप क्या सोचा? अभी तो बहुत लाइफ है आगे, बहुत एज है अभी, तो यंग एज है, बताओ कुछ। अभी जो चल रहा है वही फॉलो करते रहेंगे, उसी नहीं के थोड़ा कुछ ऊपर देख रहा हूँ, और नहीं के थोड़ा आल्गो को भी थोड़ा डिस्कवर करना चालू है मेरा। हाँ। कि वहाँ पे कुछ बना सकते हैं क्या। थोड़ा अभी शिफ्ट हो रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। हाँ। कभी फुल मार्केट का टाइमिंग आवर भी बढ़ाने का चल रहा है। हाँ। तो थोड़ा आल्गो भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल्गो आपको क्या लगता है, एल्गो सेफ है नहीं है? सेफ कुछ भी मार्केट में तो कुछ भी सेफ नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो आल्गो अभी तो कहीं ना कहीं मार्केट, इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं अभी तो एक्सप्लोर चल रहा है। हाँ। तो अभी तो बोल नहीं सकते कि 100% सेफ है। हाँ। बट कहीं ना कहीं नहीं, क्या एक अच्छा चालू है, कुछ वेबसाइट या एप्लीकेशन है वहाँ पे बढ़िया काम चालू है अब। तो गिरीश भाई ने यहाँ पर सब कुछ अपने साथ शेयर किया, ठीक है। बाकी भाई की पर्सनल स्ट्रेटजीज है, पर्सनल सेटअप है, आप भाई के चैनल पर जाके, भाई के इंस्टाग्राम पे जाके आप डायरेक्टली इनको मैसेज कर सकते हो। भाई प्योरली आपको हेल्प करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि भाई के पास जो नॉलेज है, भाई के पास जो एक्सपीरियंस है, वो आई थिंक इस एज में बहुत बेस्ट है। मैं तो सिर्फ एक स्कैल्पर, एक ऑप्शन बायर हूँ, है ना। आज मेरे को भाई ने ऑप्शन सेलिंग भी सिखाई है, ठीक है, और वो प्रॉफिट में है। ठीक है, उस बार अपन ने पहले एसएल लिया, एसएल के बाद अब वो पोजीशन 0 हो चुका है, मतलब वो तो कुल मिला के भाई उसमें मैं प्रॉफिट में हूँ। तो आपको मेरी पोजीशन अभी स्क्रीन पे चलते हुए दिख रही होगी। तो भाई के साथ मज़ा आया, भाई के साथ सीखने को मिला। और भाई गोवा में क्या मज़ा आ रहा है? एकदम बढ़िया। और गोवा मतलब क्या, ऐसा क्या आना हुआ मतलब आपका गोवा? जस्ट एक वीकेंड बोल सकते हो, या एज अ शॉर्ट ट्रिप चाहिए एज अ ट्रेडर के लिए। और यही बेस्ट पार्ट है ट्रेडिंग की, भाई चलते चलते लाख रुपए छाप रहे हैं यार, यही तो चाहिए होता है। बट उतना स्ट्रेस भी होता है। हाँ, उतना इजी नहीं है। हाँ, बट एक्सपीरियंस इजी बना देता है चीज़ों हाँ। को, कि हाँ हमको अब मैनेज करना आ गया है, तो वी कैन टेक रिस्क। Yes. ओके, सो गाइज अभी तक आपने सुना गिरीश भाई को, ट्रेड विद जीजी। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई के सारे हैंडल्स दे दिए हैं, आप जाके चेकआउट करिए, विजिट करिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, भाई से पूछ डालो, भाई रुकना नहीं है ना। क्योंकि जहाँ पे लोगों को सीखना होता है, तो भाई आप पीछे पड़ जाओगे, भाई हमें सिखाओ, भाई सिखाएंगे। कोई भी ट्रेडर आप पीछे पड़ जाओ, भाई सिखा देगा जो सिखाना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत यहाँ पे जेन्युइन ट्रेडर्स बहुत रेयरली आपको मार्केट में दिखेंगे। ओके, तो भाई के साथ बहुत मज़ा आया, और ये था अपना पॉडकास्ट इन द थार विद ट्रेड विद जीजी विद गिरीश भाई, और इन गोवा। तो भाई बहुत ज़बरदस्त लोकेशन, बहुत मज़ा आया, और आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। बाकी जो एक्सटर्नल जितनी नॉइस वॉइस आई थी, वही उनको इग्नोर करना, क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडर को सुनना चाह रहे हो, आप गाड़ियों की आवाज़ सुनना नहीं चाह रहे हो। और हम रॉ रखते हैं हर चीज़। पहला पॉडकास्ट भी आपने देखा था, सेकंड पॉडकास्ट भाई के साथ, और भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। और बाकी आपको कैसा लगा, क्या चीज़ सीखने को मिली, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। भाई का भी चेकआउट करो। बाकी
एंजॉय करते रहो भाई। अपन तो जा रहे भाई, कहाँ चल रहे हो? क्लब में? अभी क्लब में शामिल है। हाँ ठीक है, क्लब में नहीं, अब हम जाएंगे कसिनो जुआ खेलने, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।